लो आ गई बुआ जी। नंदिनी बहू, सीमा बहू, अरे तुमने घर में अब तक काम नहीं किया? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बुआ जी आने वाली है और उन्हें ये गंदा घर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। माँ जी हम काम तो कर रहे हैं, बस होने ही वाला है। आज सुमित्रा के घर में अच्छे से साफ सफाई हो रही थी, क्योंकि सुमित्रा की दूर की ननद उनके घर कुछ दिन रहने जो आने वाली थी। लेकिन ये बुआ जी थी कौन? चलिए जानते हैं इस कहानी में। दीदी, आखिर कौन सी बुआ जी हमारे घर आ रही हैं? अरे पता नहीं सीमा, कौन सी बुआ जी आ रही हैं। मुझे तो इस घर में आए हुए 7 साल हो गए, लेकिन इन बुआ जी को तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सीमा और नंदिनी आपस में बात कर रही थी, तभी उन दोनों की ये बात सुनते हुए सुमित्रा उनके पास आती है। बहू तो भले ही 7 साल से इस घर में रह रही है, लेकिन तू दीदी को नहीं जानती, क्योंकि वो यहाँ रहती नहीं और वो बहुत कम आती है यहाँ। इसलिए अपना मुंह मत चलाओ और चुपचाप काम पर लग जाओ, समझी? इतना बोलने के बाद सुमित्रा वहां से चली जाती है। सीमा और नंदिनी काम में लग जाती हैं। कुछ घंटे बाद सुमित्रा की ननद कुंती उनके घर आती है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, किधर हो? आखिरकार मैं इतने सालों बाद अपने घर में आ ही गई। कुंती को देख मानो सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी खुशी कुंती के पास जाती है। अरे दीदी तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अरे आती कैसे नहीं, आखिर मेरे घर में मेरी 2 बहुएं जो आ गई और मैंने उन्हें अब तक देखा भी नहीं। कहाँ है मेरी दोनों बहुएं? जरा मैं भी तो देखूं मेरी दोनों बहुएं दिखती कैसी हैं। अरे आप चिंता क्यों करती है, मैं अभी आपकी दोनों बहुओं को आवाज लगाती हूँ। नंदिनी, सीमा, देखो तुम्हारी बुआ सास आई है, जल्दी आओ और अपनी बुआ सास का आशीर्वाद ले लो। अपनी सास की आवाज सुनकर नंदिनी और सीमा हॉल में आती है और कुंती के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। हाय, मेरी दोनों बहुएं कितनी सुंदर है। सच में सुमित्रा, तुझे तो बहू के रूप में देवी मिली है, देवी। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, बैठने के लिए भी नहीं कहोगी क्या मुझे? अरे क्यों नहीं, बैठिए बैठिए आप। अरे बहू, तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ जाकर अपनी बुआ के लिए चाय लेकर आओ, जाओ। अपनी सास की बात सुनने के बाद दोनों किचन में जाती हैं और अपनी बुआ सास के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कर उनके सामने ले आती है। जैसे ही कुंती चाय की पहली सिप मुंह में डालती है, वैसे ही मुंह बनाते कहती है, हे भगवान, ये चाय बनाई है या जहर? सुमित्रा जरा पी कर देख तो चाय कितनी मीठी बना रखी है। राम राम राम, अगर मैं इतनी मीठी चाय पीऊंगी ना तो परलोक सिधार जाऊंगी। माफ करना बुआ जी, लेकिन हमने चाय मीठी नहीं बनाई, हमने चाय वैसी ही बनाई है जैसे घर में सब पीते हैं। सच में मेरे जाते ही इस घर में सब लोगों ने मीठा मीठा कर दिया है। सुमित्रा, तुझे पता नहीं क्या कि मुझे शुगर है? अगर मैं इतनी मीठी चाय पीऊंगी तो मेरा शुगर बढ़ जाएगा। अब माफ करना दीदी, लेकिन ये बात ना मेरी बहू को नहीं पता थी। आइंदा वो इस बात का ध्यान रखेंगी, वो आपके लिए फीकी चाय ही बनाएगी। सही कह रही हूँ ना मैं? जी जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग बुआ जी के लिए ना अलग से चाय बना दिया करेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो छोटी सी बात है। अब बहू ने बोल दिया कि आगे से ध्यान रखेगी तो रखेगी। वैसे फिलहाल ना मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। छोटी बहू जरा कमर तो दबा दे। जी बुआ जी, मैं अभी आपकी कमर दबा देती हूँ। इतना बोलकर सीमा कुंती की कमर दबाने लगती है, लेकिन तभी एक बार फिर कुंती सीमा का हाथ हटाते हुए सीमा से कहती है, सच में बहू, तुझे कुछ नहीं आता। सुमित्रा, तू अपने घर में सुंदर बहू तो लेकर आ गई, लेकिन उनके काम एक भी सुंदर नहीं। अरे कमर दबा रही है या मेरी कमर को सहला रही है, पता ही नहीं चल रहा कि मेरी कमर दब रही है। तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? लेकिन बुआ जी, मैं तो सही से कमर दबा रही हूँ। कमर तो सही से दबा रही है, लेकिन मजा ही नहीं आ रहा, क्योंकि तू जान लगाकर मेरी कमर नहीं दबा रही। छोड़, मैं खुद ही अपनी कमर की मसाज कर लूंगी। बस मुझे मेरे कमरे तक ले जा। कुंती की ऐसी बात सुनने के बाद सीमा को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि कुंती कई सालों बाद घर आई थी। कुछ ही देर में रात हो जाती है। सभी लोग रात का खाना खा रहे थे, तभी कुंती खाना खाने के बाद कहती है, सुमित्रा, बहू के हाथ में स्वाद नहीं है। खाना तो इतना सारा बना दिया, लेकिन टेस्ट एक भी खाने में नहीं। बिल्कुल मज़ा नहीं है खाने में। तुझे पता है, मेरी जो बहू है ना,
उसके हाथ की अगर तू रोटी खा लेगी तो तू खाना खाना भूल जाएगी, क्योंकि उसके हाथ की रोटियां गोल गोल छोटी छोटी एकदम बढ़िया रहती हैं। और सब्जी आहा, क्या स्वाद रहता है उसकी सब्जी में। कुंती की ऐसी बातें सुनने के बाद सीमा और नंदिनी को बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी बुआ सास को कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो दोनों ही मजबूर थी। लेकिन कुंती की ऐसी बात सुनने के बाद सीमा नंदिनी से बुदबुदाते हुए कहती है, दीदी आपको नहीं लगता बुआ सास कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रही हैं? हाँ सीमा, कर तो रही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इनके नाटक झेलने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी बुआ जी जो हैं। बहू, तुम दोनों कुछ कह रही हो क्या? नहीं 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 बुआ जी, हम लोग कुछ नहीं कह रहे। आखिर हम लोगों की इतनी हिम्मत कहाँ जो हम कुछ आपको कह पाए। सीमा की ऐसी बात सुनने के बाद कुंती उनसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आए दिन कुंती सीमा और नंदिनी से काम करवाती जाती और हर बार यही बोलती, मजा नहीं आया। ऐसे ही एक दिन नंदिनी और सीमा टीवी देख रही थी, तभी वहां कुंती आती है और उनसे रिमोट ले लेती है। बहू, अभी तुम लोगों को बहुत सारा काम करना है, जाओ, घर में बहुत काम पड़ा है, जाकर काम कर लो। तब तक मैं अपना फेवरेट सीरियल देख लेती हूँ। लेकिन बुआ जी, ये सीरियल खत्म ही होने वाला है, खत्म होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। नंदिनी बहू, देखो तो घर कैसा फैला हुआ है। अरे तुम घर में ही तो रहती हो और मैं तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आई हूँ। कुछ दिन की तो बात है, कुछ दिन ही तो मैं यहाँ रहूँगी, तो मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दो, क्योंकि ना इसका रिकैप भी नहीं दिखाते। तुम तो अपने सीरियल का रिकैप आराम से अपने फ़ोन में देखते रहना। ला। कुंती की बात सुनकर नंदिनी कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप पैरों को पटकते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन सीमा अभी वहीं बैठी थी, क्योंकि सीमा भीड़ बनकर वहीं बैठी अपनी बुआ सास के साथ टीवी देख रही थी। तभी कुंती उससे भी वहां से भेजने के लिए प्लानिंग करती है। सीमा बहू, तुम्हें नहीं लगता कि ये टीवी कुछ ज़्यादा ही पुराना है? हैं? मेरा मतलब है, देखो ना, इसका रिमोट भी सही से काम नहीं कर रहा। तुम्हें पता है, बड़ा टीवी होता है तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। ये तुम्हारा छोटा सा टीवी तुम्हें अजीब नहीं लगता है? मतलब कैसे कैसे मज़ा आता होगा इस टीवी में? मेरी मानो तो तुम भी एक बड़ा टीवी ले आओ। लेकिन बुआ जी, बड़ा टीवी लाने के लिए पैसे भी तो बड़े ज्यादा होने चाहिए ना। अभी हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है जो हम बड़ा टीवी लेकर आ सके। और वैसे भी हमारे पास जो चीज़ है, हम तो उसी में खुश हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ज्यादा पैर फैलाने से चादर फट भी सकती है। बहू, तुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है तेरी? हैं? तुझे सिखाया नहीं कि किस तरह अपने बड़ों से बात की जाती है? बुआ जी, मेरे मायके वालों ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन क्या करूं, वो टैलेंट मुझे यहाँ दिखाने का मौका नहीं मिलता। ये भगवान, देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा, जरा बाहर तो आ, और बाहर आकर अपनी बहू की जुबान तो सुन। अरे इसको ये नहीं पता कि अपनी बुआ सास से किस तरह बात की जाती है। कुंती का शोर सुनकर सुमित्रा बाहर आती है और कुंती से सारी बात पूछती है। सारी बात जानने के बाद सुमित्रा सीमा को ही उल्टा बोलती है। बहू, तुझे तमीज नहीं है किस तरह से बात की जाती है? माँ जी माफ करना, लेकिन बुआ जी कम नहीं है, वो इस घर में लड़ाई लगवा रही हैं। और एक आप है कि आप बुआ जी की गलतियाँ देखती नहीं है, हर वक्त आपको बहू ही गलत दिखती है। देख रही है सुमित्रा, तेरी बहू की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। देख, तेरे दोनों बेटे जब आएंगे ना, तो मैं उन दोनों से तेरी बहुओं की शिकायत लगाऊंगी और उनको ये बताऊंगी कि उन दोनों की पत्नी कितनी बदतमीज है। हाँ हाँ, लगा दीजिएगा, मैं भी डरती नहीं हूँ। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं कभी किसी की सुनूंगी भी नहीं। इतना बोलकर सीमा अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ उसके घर में अब हर कोई कुंती से परेशान रहने लगा था, क्योंकि आए दिन कुंती किसी न किसी को कोई ना कोई काम देकर परेशान करने लगती है। ऐसे ही एक दिन कुंती नंदिनी के पास जाती है और उससे कहती है, बहू, मैं क्या सोच रही थी कि आज रात मैं तेरे साथ ही सो जाऊं। वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आ रही
तो सोचा तेरे साथ सोते वक्त थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और मैं तुझे पर्सनली समझने की कोशिश भी करूंगी। बुआ जी, आप मुझे समझने की कोशिश ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहती। क्या हुआ बहू, किस सोच में पड़ गई तू? हैं? तू नहीं चाहती क्या कि मैं तेरे साथ सोऊं? अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। देख बहू, अगर तुझे भी मुझसे परेशानी है तो मुझे बता सकती है। मैं तुझे परेशान करने के लिए यहाँ नहीं सोऊंगी, चली जाऊंगी अपने कमरे में। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है। भला मुझे आपसे क्या दिक्कत होगी? आइए, आप भी मेरे साथ बेड पर सो जाइए। नंदिनी की बात सुनने के बाद कुंती उसके बेड पर सोने जाती है और जैसे ही वो बेड पर लेटती है, वो उठकर बैठ जाती है। नंदिनी बहू, तुझे नहीं लगता ये गद्दा कुछ ज्यादा ही हल्का है? मतलब इस गद्दे में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, जरा भी लचक नहीं है इस गद्दे में। ऐसा लग रहा है गद्दे पर नहीं किसी ठोस चीज पर बैठी हूँ मैं। ये गद्दा तो अपने मायके से लेकर आई थी या फिर तुझे ये सुमित्रा ने दिलाया है? बुआ जी, ये तो मुझे मम्मी जी ने ही दिलाया है यहीं पर। वो क्या है ना, मेरे मायके से बिस्तर वगैरह नहीं आए थे। हम थोड़े गरीब फैमिली से बिलोंग करते ना, इसलिए मेरे माँ बाप ने फ्री में ही शादी कर दी। हे भगवान, सुमित्रा की इतनी गंदी पसंद हो सकती है, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था। बुआ जी, ये गंदी पसंद से आपका मतलब इस गद्दे से है या फिर मुझसे? अरे बहू, मैं तो गद्दे की बात कर रही हूँ ना कि तेरी। इतना बोलकर दोनों सो जाती हैं। अगले दिन नंदिनी अपनी सास सुमित्रा के पास जाती है। मम्मी जी, अगर आप फ्री हैं तो मुझसे थोड़ी देर बात कर सकती हैं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। माँ जी, वो मुझे बुआ जी के बारे में कुछ बात करनी थी। नंदिनी ये बात बोल ही रही थी कि कुंती वहां आ जाती है और उसे टोकते हुए कहती है, नंदिनी बहू, तुझे भी मेरे बारे में बात करनी है? आओ आओ, बताओ क्या बात करनी है? हे भगवान, अब बुआ जी यहाँ क्यों आ गई? मैं तो यहाँ मम्मी जी से उनकी ही बुराई करने आई थी, लेकिन ये तो यहाँ पे टपक गई। बुआ जी, मैं तो बस आपकी यहाँ तारीफ करने आई थी, क्योंकि आप जब से यहाँ आई है ना, हमें टाइम पर काम करने की आदत हो गई है। बात तो बहू बिल्कुल सही कह रही है। जब से दीदी यहाँ आई है, तब से मेरी दोनों बहुएं समय से काम करने लग गई है। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया करने वाली क्या बात है? मैं तो जहाँ भी जाती हूँ ना, वहाँ सब कुछ टाइम पर अपने आप होने लगता है। अब मेरी बहू को ही देख लो। मेरी बहू भी ना पहले तेरे बहू के जैसी ही आलसी थी, पर अब हर चीज समय से करने लग गई है। हाँ, समय से करेगी भी क्यों नहीं? आखिर आप उसकी गर्दन पर सवार जो रहती होंगी। अच्छा हुआ आप मेरी बुआ सासी हैं। अगर आप मेरी असली सास होती तो न जाने मेरा क्या ही होता। नंदिनी बहू, कुछ बोल रही हो क्या तुम? हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो। नहीं नहीं बुआ जी, मैं आपके बारे में कहाँ कुछ बोल सकती हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आप सच में कितनी अच्छी हैं। आपके आते ही हम लोगों में सच में हर चीज़ समय से करने की क्षमता आ गई है। इतना बोलकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आए दिन कुंती नंदिनी और सीमा को परेशान करती। कभी वो खाने के लिए कुछ मंगवाती तो कभी कुछ। इन सब से अब घर का हर एक इंसान परेशान हो चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद सीमा और नंदिनी को अपनी सास से बात करने का समय मिल ही जाता है। मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे बुआ जी के बारे में कुछ बात करूं? मैं जानती हूँ बहू, तुम दोनों मुझे क्या कहोगी दीदी के बारे में। अरे जितनी परेशान तुम दोनों हो, उतनी परेशान मैं भी हो चुकी हूँ। इसका मतलब आपको शुरू से ये बात पता थी कि हम लोग बुआ जी से परेशान हो जाएंगे? हाँ, मुझे तो ये बात शुरू से पता थी कि तुम दोनों दीदी से बहुत परेशान हो चुके हो। दीदी की वजह से तुम ना तो अपना टीवी सीरियल देख पाते हो, ना ही खुद के मनपसंद का खाना खा पाते हो। अकेले तुम ही नहीं, बल्कि दीदी की हरकतों से मैं भी परेशान हो रखी हूँ। मम्मी जी, अगर ऐसा है तो आप बुआ जी को वापस जाने के लिए क्यों नहीं कह देती? सुमित्रा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सुमित्रा के दोनों बेटे राज और मोहित दोनों ही दूसरे शहर से अपने घर आ जाते हैं।
उन्हें देखकर सुमित्रा काफी खुश हो जाती है। अरे मेरे दोनों बेटे आ गए। कैसे हो बेटा? अरे देखो तो कितने पतले दुबले हो गए हो तुम दोनों। माँ, हम लोग पतले दुबले नहीं हुए, बल्कि हम बहुत टाइम बाद घर आए हैं, इसलिए आपको हम पतले लग रहे हैं। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमें इतने समय बाद देख रही है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मोहित और राज बात कर ही रहे थे, तभी वहां कुंती, नंदिनी और सीमा भी आ जाती हैं। अपने पति को देखकर दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं, लेकिन तभी मोहित और राज कुंती को देखकर उसके पैर छूते हैं। अरे आंटी जी, आप यहाँ कब आई? आंटी जी? भैया ये आपकी आंटी, ये तो आपकी दूर की बुआ है ना? किसने बोला तुमसे कि ये हमारी दूर की बुआ है? ये तो माँ की बेस्ट फ्रेंड है आंटी जी। पापा को ये भैया बोलती थी। लेकिन मम्मी जी ने तो इन्हें। नंदिनी और सीमा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर कुंती हंस पड़ती है और उन्हें कहती है, सीमा बहू, नंदिनी बहू, मैं तुम्हारी कोई दूर की बुआ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी सास की बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, मैं इस घर में तुम्हारी बुआ बनकर आई, वो इसलिए क्योंकि मुझे सुमित्रा ने बताया था कि तुम दोनों घर में जल्दी कोई काम नहीं करती, और अगर करती हो तो वो समय से नहीं होता। काम चोरी तुम दोनों में बहुत आ गई थी। इसलिए जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने ठान लिया कि अब मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगी, और इसीलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों की दूर की बुआ बनकर आ गई। कुंती के मुंह से ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन इस बीच अगर किसी का पोपट बना था तो वो दोनों सीमा और नंदिनी थी। लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी काम चोरी को मान लेती है। और इस तरह वो दोनों वादा करती हैं कि वो घर में दोबारा फिर कभी कोई भी काम चोरी नहीं दिखाएंगी। और इस तरह एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है और कुंती भी अपने घर चली जाती है।